जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैपिंग सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो भैया, इस सीरीज से आपका कंप्लीट मैपिंग तैयार हो जाएगा, इंडिया का भी वर्ल्ड का भी। अच्छे से बस सीरीज को फॉलो करिएगा। और साथ ही साथ देखो, ये जो सीरीज है आपकी, अभी आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम भी आना है, ठीक है, 27 आपका अक्टूबर को है। फिर आपका आरओ का लगा हुआ है। तो इन सब एग्जाम में ना आपसे अच्छे से ज्योग्राफी पूछी जाती है, और ज्योग्राफी में मैपिंग पोर्शन जो है ना वो काफी पूछा जाता है। फिर आपको भी पता होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी आरओ का पेपर आना है। ये जो आरओ ये तो यूपीपीएससी का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी आना है। पीपीएससी का भी आपका एग्जाम है, कब लगा हुआ है? 30 सितंबर को। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो इस सीरीज को बस अच्छे से फॉलो करिएगा। मैपिंग मैं आपसे वादा करता हूँ ना, मैपिंग में आपकी अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं। 94 वाले से स्टार्ट करना है हमें। और आपको पता होगा ये सीरीज जो आपकी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, एक जगह इसमें मैच करना है। एक जगह पे दे रखा है आपको द्वीप दे दिए गए, आइलैंड दे दिया गया है, ठीक है। और एक जगह पे बोला गया है देश, कौन से देश को बिलोंग करते हैं, ठीक। तो एक जगह आइलैंड और एक जगह कंट्री। सबसे पहले बात हो रही है आपकी क्रीट की, ठीक। कौन से? क्रीट द्वीप की, क्रीट आइलैंड की। तो ये है आपका ग्रीस में आता है, ठीक है, ग्रीस में पड़ता है। कौन सा? क्रीट वाला कहाँ पड़ेगा? ये आपका ग्रीस में पड़ेगा। कहाँ पर? एक बार मैप में देखते हैं तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हमें चलना है वेस्ट पश्चिम की ओर। जैसे जैसे चलेंगे आप देखो, पहले एशिया को पार किया, टर्की को पार किया, तो यहाँ पर दिखेगी आपको मेडिटेरेनियन सी। देखो कौन सी सी दिख रही है? मेडिटेरेनियन सी। तो एक बार इसका लोकेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इंडिया, मेडिटेरेनियन सी जो है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है ना, इसके एकदम उत्तर नॉर्थ में पड़ेगी, और यूरोप के साउथ में। इतनी चीज अभी ध्यान रखो इस आपके भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी के बारे में। अब हमें देखना था जो क्रीट आइलैंड है ना, वो ग्रीस में। देखो तो आपको ये दिख रहा होगा, ये ग्रीस है। अच्छा, ग्रीस के बारे में एक चीज और बताएं। ग्रीस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं यूनान बोलते हैं। और आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, जो अलेक्जेंडर था ना, सिकंदर, ठीक है, वो भारत में कहाँ से आया था? मतलब पूरा वो विश्व को वो करने आया था कॉन्कर, तो वो कहाँ से था? वो ग्रीस से ही था, ठीक है, यूनान से। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पूरा लैंड रूट है, यहीं से आया था। अब ये समझो, जो ग्रीस का जो आइलैंड है क्रीट, वो ये है आपका, ठीक है। तो ग्रीस में जूम किया तो ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, क्रीटी, ये इनकी भाषा में लिखा हुआ है। जो क्रीट हमने पढ़ा था ना, यही है क्रीट, ठीक है। क्रीट अभी एक और मैप में दिखाऊंगा, तो ये हो गया आपका क्रीट, ठीक है। ग्रीस की राजधानी क्या? एथेंस। इतनी चीज ध्यान रखना, एक आइलैंड हो गया, ठीक। फिर बोला जा रहा है सार्डिनिया। सार्डिनिया, जिन लोगों ने थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा ना, उनको पता होगा सार्डिनिया जो है ना, वो आपका इटली में है, ठीक है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, हम लोग किस लिए, हम लोग आपको समझाने के लिए। सार्डिनिया है आपका इटली में, ठीक। तो यहाँ पे देखो, ग्रीस का मैंने आपको बता दी, ये जो द्वीप दिख रहा है जहाँ कर्सर है, क्रीट है। फिर इटली में आओ, ये आपका इटली है, ग्रीस के जस्ट बगल में। तो आपका इटली का जो ये वाला आइलैंड है ना, इटली का जो ये वाला आइलैंड है, ये है आपका सार्डिनिया। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, सार्डिना लिखा हुआ है ना, वो इटालियन भाषा में लिखा है। तो ये हो गया आपका सार्डिनिया, ठीक, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है कॉर्सिका। कॉर्सिका है आपके फ्रांस का, ठीक है। कॉर्सिको कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है कॉर्सिको, ठीक है। देखो ऐसे समझो, ये ग्रीस था, ग्रीस का बता दिया, इटली का बता दिया, ये आपका फ्रांस है। तो देखो, ये जो ये वाला आइलैंड था, ये सार्डिनिया था। और फ्रांस का जो ये वाला आइलैंड है, देखो ये वाला आइलैंड इटली का था, सार्डिनिया। और जो ऊपर में आइलैंड है ना, ये आपका फ्रांस का है, ठीक है। और इस आइलैंड का नाम है आपका कॉर्सिका। फ्रांस भाषा में लिखा हुआ है कॉर्से, लेकिन है इसका नाम कॉर्सिका, ठीक है, कॉर्सिका। तो ये आपको समझ में आ गया, ये वाला जो है ना आइलैंड, ये है आपका कॉर्सिका, ठीक। एक चीज मैं और बता दूं, आपने एक मूवी देखी होगी तमाशा, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की थी, 2015-16 में आई थी, ठीक है। तो उसमें भी ना जो शूटिंग हुई थी, वो इस कॉर्सिका में हुई थी, फ्रांस के आइलैंड में। और बाकी कौन सा बचा? ये है आपका बेलियरिक, ये आपका स्पेन में आता है। बेलियरिक कहाँ पर आता है? स्पेन में आता है। इसको भी देख लो भैया, ठीक। देखो सब आजू बाजू इंपॉर्टेंट आइलैंड है। ग्रीस का बता दिया, इटली का बता दिया। देखो ये वाला जो था, ये आपका सार्डिनिया था, और ये था आपका कॉर्सिका। अब देखो स्पेन के पास में कौन सा आइलैंड है, ये जो पढ़ रहे हैं, तो ये आपका है बेलियरिक आइलैंड, ठीक है। देखो ये आपको सी भी दिख रही होगी, ये कौन सी?
बेलियरिक सी दिख रही है, तो बस ये जो आइलैंड है ना, ये बेलियरिक आइलैंड है। किसके हैं? ये आपके स्पेन के हैं, ठीक है। स्पेन की राजधानी कैपिटल क्या है? मैड्रिड, ठीक। फ्रांस की क्या है? फ्रांस की तो पता है पेरिस है। इटली की क्या है? आपकी इटली की रोम हो गई, और फिर ग्रीस की क्या? एथेंस हो गई, ठीक। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। एक बार हिंदी वाले भी देख लें भैया। क्रीट हो गया ग्रीस का, सार्डिनिया हो गया इटली, कॉर्सिका फ्रांस, बेलेरिक स्पेन, ठीक। दूसरे वाला तो ये इंपॉर्टेंट था, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा मैम में, ये देखो, ये आपका क्रीट हो गया, फिर इधर देखो सार्डिनिया, ये कॉर्सिका फ्रांस का, ये जो थे ये बेलिरियो का, आपका बेलिरिका थे, ठीक है। बेलियरिक, सॉरी बेलियरिक, माफ कीजिएगा, बेलियरिक, ठीक। तो इतना ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहां पर था, ठीक। बोला जा रहा है एशिया में जो आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है ना, निर्यात क्षेत्र आपका, कहां पे स्थापित किया गया था? देखो ये करा गया था आपके कांडला में। कांडला कहां पर है? गुजरात में। भी मैं मैप में दिखा रहा हूं आपको। कांडला कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। एक चीज और ध्यान रखो, जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, इसका मतलब क्या होता है? मान लो इसका मतलब है कि ऐसी जगह जहां पर सरकार जो है टैक्स कम से कम लगाएगी, ताकि एक्सपोर्ट जो है ना इस देश के बढ़ पाए, ठीक है। अब देखो इसको कांडला पोर्ट देख लो, गुजरात में पड़ता है, यह अपने इंडिया में, ठीक। अब कांडला आप देखोगे कहाँ पे? ये मुंबई। जूम करते हैं, देखो इधर जो है ना, ये गुजरात के इस वाले रीजन में, यहाँ पर आपको दिखेगा कांडला, ठीक है। पर जूम करते हैं, देखो ये दिख रहा है कांडला, ये है आपका कांडला पोर्ट, ठीक। ये कांडला पोर्ट पर मैं एक और मैप में दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हल्का हल्का आपको पानी दिखेगा, और यहीं पे देखो आपको ये कांडला पोर्ट, इधर देखो शिप विप भी खड़ी हुई है, ठीक है। एशिया का पहला जो था एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था। बाकी इंडिया के पोर्ट देखने तो एक बार ये देख लो, आपको देखो ये दिखेगा इधर कांडला, मैंने आपको बता दिया रेड वाला है, मेजर सी पोर्ट है कांडला, ठीक। फिर इधर देखो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई में है। फिर ये पानाजी मैंगलोर, फिर आपका इधर से आओ हल्दिया वेस्ट बंगाल, पैराडीप उड़ीसा। अभी याद नहीं होगा, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ेंगे ना तो याद होता जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, कांडला है, ठीक। अगला मैप देखते हैं। अच्छा देखो ये वाला जो है ना, मैप का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ज्योग्राफी एनवायरनमेंट दोनों में। इसका शॉर्ट फॉर्म है नीरी। नीरी क्या? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बोला जाता है इसका वो कहाँ है, हेडक्वार्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका है नागपुर में। मैप का नहीं है, लेकिन ये पूछा अक्सर जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बता दिया। कहाँ पर पड़ेगा? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ठीक। चलो अब मैप वाले में देखते हैं, मैप वाला कौन सा है। अब देखो ये बोला जा रहा है सार्क के बारे में बात हो रही है। सार्क आपको पता है इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो साउथ एशिया के टोटल 8 देश है ना, 8 कंट्री, तो ये उनका एक ग्रुप है, ठीक। अब इसमें कौन कौन आता है? इसमें देखो मैं आपको मैप से ही दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको इसमें 8 देश कौन कौन पड़ेंगे। अफगानिस्तान आएगा, ठीक। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हमारा भारत तीसरा हो गया। फिर भारत के पड़ोसी देश कौन सा? नेपाल हो गया। इधर देखो आपको दिखेगा भूटान, ठीक, पांचवा। बांग्लादेश छठा। फिर श्रीलंका भी है, और आपका मालदीव्स भी। टोटल 8 देश है, ये याद रखना। चाइना नहीं है, और साथ ही साथ में म्यांमार जो है पड़ोसी देश, ये भी नहीं है, ठीक है। चाइना म्यांमार नहीं है पड़ोसी देशों में, बाकी टोटल 8 देश है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, फिर आपको इधर भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, और जो ये भैया इधर छोटा सा देश है मालदीव, जो हमसे नोकझोंक करता है ना आजकल, तो ये हो गया। टोटल 8 देश है। अब कौन सा नहीं है मेंबर? वो हो गया आपका म्यांमार। ये वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। एवं मैप में अगर देखना हो देख लो, ये सब देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें बात हो रही है आपके विक्टोरिया फॉल्स के बारे में बात हो रही है। अच्छा आपको एक चीज तो पता ही होगी ना कि सारे क्वेश्चन जो मैप वाले होते हैं वही देखते हैं पीवाईक्यू में, ताकि मैप अच्छे से क्लियर हो। विक्टोरिया फॉल्स के बारे में, अफ्रीका में है, इंपॉर्टेंट है ये। अब जो विक्टोरिया फॉल्स है ना, हिंदी में भी देख लो भैया, इसके बारे में बात हो रही है। विक्टोरिया जलप्रपात के बारे में बात हो रही है। बोला जरा कहाँ पड़ता है? देखो पहली चीज तो ये आपके अफ्रीका में ही है, ठीक है। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में ही है, और ये दो आपके उसमें पड़ता है, ठीक है, दो देशों के बॉर्डर पे पड़ता है। एक हो गया आपका जाम्बिया, मैप में दिखा रहा हूँ अभी, परेशान ना, और एक हो गया आपका जिम्बाब्वे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे आपका क्रिकेट भी खेलता है, अभी इंडिया का मैच भी हुआ था जिम्बाब्वे के साथ में, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन जो तो गलत हो गया, क्योंकि जाम्बिया और आपका मोजाम्बिक्यू नहीं है, ये आपका जिम्बाब्वे है, ठीक। अब ये है कहाँ पे? चलो मैप में चलते हैं पहले तो। भारत चलो, अफ्रीका। अच्छा मैं पिछली वीडियो में आपको ये विक्टोरिया जो झील है ना, लेक विक्टोरिया, इसके बारे में बता चुका हूँ। तो जो विक्टोरिया झरना जलप्रपात है ना, फॉल्स, वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो अलग है, ठीक है।
तो देखो हम लोग आते हैं इधर, ये आपका जाम्बिया हो गया, देखो जाम्बिया और जिम्बाब्वे ये पड़ रहा है, इनकी बॉर्डर पे आओ, देखो इनकी बॉर्डर पे, तो इनकी बॉर्डर पे ना आपको देखो इधर पड़ेगा विक्टोरिया फॉल्स, ये जो है इधर। मैं आपको एक बार सैटेलाइट वाला व्यू दिखाता हूँ तो अच्छे समझ, ये आपका जाम्बिया जिम्बाब्वे, इनके अगर इधर चलेंगे, फिर देखो जाम्बिया जिम्बाब्वे, देखो इधर जो है जूम करता हूँ मैं अगर आपको, ये आपको दिखेंगे क्या, विक्टोरिया फॉल्स, तो ये विक्टोरिया फॉल्स हो गए। और देखो कौन सी नदी पे, देखो जाम्बेजी रिवर जा रही, जाम्बेजी रिवर, ठीक है। तो कौन सी रिवर पे पड़ेंगे, जाम्बेजी रिवर पे पड़ेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा, दूसरे वाला है जाम्बेजी रिवर पे, तो ये बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली 2, करेक्ट आंसर होगा ओनली 2। फिर से याद कर लो, जाम्बिया और आपका मोजाम्बिक में नहीं है, ये आपके जाम्बिया और जिम्बाब्वे पे है, पहला गलत, दूसरा क्या है जाम्बेजी रिवर पे, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर होगा 2 वाला, ठीक है। मैप में मैंने आपको दिखा दिया, एक बार इसका अगर आप वो देखोगे ना, एक सेकेंड रुकिए, हाँ ये आपका विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है, ये आपको विक्टोरिया फॉल्स दिखेगा, बढ़िया है, खूबसूरत है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एक चीज़ अफ्रीका के फॉल्स के बारे में पता लगी होगी। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाना नहीं। अब इसमें बोला जा रहा है कौन सा ऐसा ग्लेशियर है जो नुब्रा वैली में है, नुब्रा वैली में कौन सा ग्लेशियर है, कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है, ठीक। तो ये आपका सियाचिन, कौन सा, सियाचिन, ये कहाँ पर है, नुब्रा वैली पे है, दिखा रहा हूँ मैप में, ठीक है। अब देखो चलो, ठीक, अब आपको पता होगा सियाचिन जो है वो आपका लद्दाख में है, ठीक है। जूम करते हैं भैया इधर, देखो जूम जैसे जैसे करोगे तो आपको देखो ये जो रिवर है, एक रिवर भी दिख रही है ना, ये ब्लू ब्लू कलर की, जूम करते हैं, इस रिवर का जो नाम है ये है आपका नुब्रा रिवर, क्या नाम है इसका, नुब्रा रिवर है, ठीक है। तो ये ये निकलती कहाँ से, सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है, कहाँ से, सियाचिन के ग्लेशियर से ही निकलती है। वो मैप में आपको दिखाता हूँ मैं आपको सियाचिन, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये है आपका सियाचिन। अब जो सियाचिन है ना, ये आपका पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैटल फील्ड है, मतलब सबसे ऊंची जहां पे लड़ाई हो सकती है सियाचिन, ये अभी इंडिया के कंट्रोल पे है। अगर मैं आपको इस वाले मैप में दिखाऊं तो पहले तो ये समझो, देखो ये आपका जम्मू कश्मीर, ये वाला आपका रीजन जो है पाकिस्तान के पास में, ये चाइना के पास में, जो ये वाला रीजन है ये पाकिस्तान चोर ने, जो चोर देश है उसने चाइना को दे रखा है, ठीक है। जब 1962 वॉर के बाद में दे दी थी, मतलब खुद एक तो तुम चोरी करके बैठे हो, उसमें तुम गिफ्ट दे रहे हो। और इधर है सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अब यहाँ से पाकिस्तान चाइना पे भी नजर रख सकते हो, इधर वाले पे भी, इधर भी और पाकिस्तान पे भी, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है सियाचिन का। और देखो ये हमारे जवान जो है वहाँ पे अपना योगा वोगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक। अब सियाचिन के बारे में एक चीज आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर रहने का खर्चा इतना महंगा है ना, क्योंकि देखो ये आपका इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है, यहाँ पर एक चीज तो समझो, सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर बहुत ऊंचा है, यहाँ पे क्लाइमेट भी बहुत एडवर्स है, तो यहाँ पर अगर रहना है हमारे जवानों को तो 5 करोड़ रुपए डेली खर्चा होता है भाई। तुम समझो टेम्परेचर जो है बहुत कम है वहां पर, आप समझो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका सही से वो लगाने पड़ेंगे जनरेटर, ताकि जो है गर्मी मिलती रहे, इलेक्ट्रिसिटी हीटर लगाने पड़ेंगे, खाना पकेगा, तेल इतनी ऊंचाई पहुंचेगा, तो 5 करोड़ रुपए डेली का खर्चा है। लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पर जो ज्यादातर डेथ हुई है ना, वो लड़ाई की वजह से नहीं हुई कि भैया गोलियां चल रही हैं दुश्मन देश की गोलियों से, भैया हमारे जवान शहीद हो गए। यहाँ पे जो ज्यादातर आपका डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, वो हुई है क्लाइमेट की वजह से, क्योंकि इतना ज्यादा एवलांच आता है, मतलब बर्फ आपकी गिर गई, ठीक। उसके बाद में आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या कहते हैं, टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो दिक्कत होती रहने में, उससे भी बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो उस वजह से ना ज्यादा यहाँ पर डेथ जो है हमें देखने को मिली है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है हाइपोथर्मिया, फ्रॉस्ट बाइट, हाइपोक्सिया, ये सब चीजों, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कौन सा करेक्ट आंसर है आपका, सियाचिन, भारत के पास में ग्लेशियर है। इतना ही हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं इस वीडियो में, यही वीडियो भी खत्म करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं यूपी पीसीएस 2024 का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, एक ही जगह पे सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आरओ का भी चल रहा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी स्टार्ट हो गया आरओ का, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, कैसे करोगे, इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। वीडियो भी खत्म करते हैं, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।